गीता दत्त। गीता दत्त जन्म गीता घोष रॉय चौधरी 23 नवंबर 1930 20 जुलाई 1972 एक प्रमुख भारतीय गायिका थी जिनका जन्म भारत के विभाजन से पहले फरीदपुर में हुआ था। उन्हें हिंदी सिनेमा में पार्श्व गायिका के रूप में विशेष प्रसिद्धि मिली। उन्होंने फिल्म और गैर फिल्मी दोनों शैलियों में कई आधुनिक बंगाली गाने भी गाए। के हनुमान प्रसाद ने गीता को अपने संरक्षण में लिया, उसे गायन में प्रशिक्षित किया और तैयार किया और बाद में उसे फिल्मों के लिए गायन में शामिल किया। 1946 में उन्हें पहला ब्रेक पौराणिक फिल्म भक्त प्रहलाद में गाने का मौका मिला, जिसके संगीत निर्देशक प्रसाद थे। उन्हें 2 गानों में गाने के लिए सिर्फ 2 लाइनें दी गई थी। 1947 में उन्हें 2 भाई से ब्रेक मिला। 2 भाई का संगीत हिट हो गया और मेरा सुंदर सपना बीत गया चार्ट में शीर्ष पर रहा। गीता रॉय की ताज़ा और सुरीली आवाज़ ने जीवंतता और करुणा को इस तरह से संयोजित किया कि बंगाली लिल्ट के उच्चारण के बावजूद गीत ने हजारों संगीत प्रेमियों की नब्ज़ को छू लिया। उनका लोकप्रिय उपनाम बंगाल का जादू था। उसी फिल्म में उन्होंने प्रेरक गीत गाया याद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे। एक किशोर के लिए इतनी परिपक्वता के साथ गाना उल्लेखनीय था। उसी वर्ष उन्होंने हनुमान प्रसाद की अन्य रिलीज के लिए गाना गाया। नैनों की प्याली से होठों की मदिरा रसीली, नेहा लगा के मुख मोड़ गया रसीली, आजारी निंदिया आजा, स्थापित पार्श्व गायिका पारुल घोष, नई माँ के साथ एक लोरी। गीता दत्त की अद्भुत क्षमता, जिसने उन्हें अपने समकालीनों से आगे कर दिया, वह थी किसी भी प्रकार के गीत को प्रामाणिक स्वर, भावना, जुनून और भावना के साथ गाने की उनकी अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा, जैसा कि रचना और जिस स्थिति में इसे चित्रित किया जा रहा था, उसकी मांग थी। एक भजन से एक क्लब गीत से लेकर एक भयावह उदासी भरे गीत से लेकर एक जोशीले रोमांटिक नंबर तक, वह संगीत की रेंज को सहजता से पार कर सकती थी। इस अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा ने गीता रॉय दत्त को एक अलग पहचान बनाने और अपनी जगह पक्की करने में मदद की, तब भी जब महल 1949 में आने वाला की जबरदस्त सफलता के बाद लता मंगेशकर और आशा भोसले की घटना हिंदी प्लेबैक की दुनिया में धूम मचा रही थी। गुरु दत्त के निर्देशन में बनी पहली फिल्म बाजी 1951 में गीता दत्त का चार्टबस्टिंग गीत तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां गीता रॉय की जीवंतता का हर इंच गीता बाली के साथ स्क्रीन पर मेल खाता था। एस.डी. बर्मन ने साहिर लुधियानवी की एक गज़ल को एक कामुक क्लब गीत में बदल दिया था, जिससे प्रसिद्ध गीतकार भी बहुत नाराज हुए थे। यह चाल काम कर गई और बाजी केवल उस गीत के बल पर हिट साबित हुई। एस.डी. बर्मन ने हर क्षेत्र में गीता की क्षमता का भरपूर दोहन किया। मन्ना डे के साथ युगल गीतान मिलो श्याम सावरे, देवदास 1955 में बंगाल के बाउल लोक संगीत का अचूक स्पर्श है। नन्ही कली सोने चली, सुजाता 1959 अब तक की सबसे लोकप्रिय और दिल को छू लेने वाली लोरी में से एक है, जहां गीता दत्त की आवाज के हर स्वर में मातृ प्रेम झलकता है। ऐ दिल मुझे बता दे, भाई भाई 1956 का चुलबुला उत्साह वक्त ने किया, कागज के फूल 1959 की करुणा के बिल्कुल विपरीत है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपना प्रतिभाव दे और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।